हम राम काज की व्याख्या पिछले कथाधारा में विस्तार पूर्वक समझने का एक प्रयास कर रहे थे। आइए राम काज के कुछ और लक्षणों का हम चिंतन करें। क्या है राम काज? क्या केवल हम इस सीता जी की खोज को, जो यह इस लीला चरित्र का एक अंश है, इस कार्य के द्वारा ही राम काज की व्याख्या कर सकते हैं? या राम काज यह एक व्यापक रूप है, जो यह कथा त्रेता युग में हो गई, लेकिन उस कथा के एक पात्र हनुमान जी महाराज, जो इस काल के साथ हर युग में इस ब्रह्मांड में स्थापित है, जिनका अस्तित्व हमें हर क्षण हर पल महसूस होता है, ऐसे इस पवन पुत्र का यह राम काज हम कैसे समझें? क्या है राम काज? हमारे महाराष्ट्र में संतों की एक बड़ी पावन परंपरा है। समर्थ रामदास स्वामी, जो इस महाराष्ट्र के पावन भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, और उसी समर्थ रामदास स्वामी के एक अवतार रूप में मेरे सदगुरु भगवान श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर ने 19वें शतक में इस महाराष्ट्र के सातारा जिला में गोंदोले नामक एक ग्राम में यह राम काज का विस्तार इस तरह से करके दिखाया कि इस कार्य के द्वारा आज कई लोग भगवत सन्मुख होने की तरफ, अपने जीवन में कृतार्थता अनुभव करने की तरफ अग्रसर है। वैसे तो सज्जनों, मेरा नाम रविंद्र पाठक है और इसके आगे मेरी कोई पहचान नहीं है। ना मैं कोई परमार्थिक अधिकारी हूं, ना कोई रामचरित मानस का बड़ा संशोधक हूं। मैं तो केवल मेरे सदगुरु के कृपा आशीर्वाद से इस रामचरित मानस के ऊपर जो विशेष प्रेम उन्होंने मेरे हृदय में निर्माण किया, उस एक सूत्र के आधार पर ही आपसे संवाद कर सकता हूं। यह तो मेरे सदगुरु की परम करुणा है कि उन्होंने यह इस जीवन में रामचरित गाने का एक अवसर मुझे प्रदान किया। ऐसे मेरे सदगुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर और यह समर्थ रामदास स्वामी की अत्यंत पावन रामदासी संप्रदाय की विचारधारा है। हम लोग हमारी उपासना में इन दोनों संतों का वर्णन करते हुए, जिनका प्रत्यक्ष संबंध हनुमान जी के इस चिरंजीव तत्व से है, यह स्तुति रूप में गाते हुए हमारे उपासना में कहते हैं, महारुद्र जे मारुति रामदास, कली माजी जे जाहले रामदास, जना उद्धराया पुन्हा प्राप्त होती, नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यह नित्य चिरंजीव हनुमान तत्व, जो इस 16वें शताब्दी में इस महाराष्ट्र के भूमि में समर्थ रामदास जी स्वामी के रूप में आया, वही तत्व इस सामान्य जनों के उद्धार के लिए ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर के रूप में हमारे पास आया है। ऐसे इस
पावन हनुमान कार्य का, इस महत कार्य में, यह राम कार्य की भूमिका हमें इन संतों के आधार पर समझ सकते हैं। मेरे महाराज खुद को दीन दास कहते थे। वह कहते थे कि मेरे पास आने वाला सामान्य जन जो इस संसार में इन दुखों से पहले ही पीड़ित है, जो दीन है, ऐसे पीड़ित प्रापंचिकों का मैं सेवक हूं, उनका मैं एक दास हूं। सज्जनों, इस वाक्य से, इस सद्गुरु वचन से हमें राम कार्य की भूमिका हमारे जीवन में समझ में आती है। देखिए, हम सामान्य जीव हैं। इस देह के आधार पर क्षुधा तृप्ति करना, इस देह के आधार पे सुखों का भोग लेना, यही हमारे जीवन का हेतु है। हमारे जीवन को हमने अभी तक जाना ही नहीं, और ना ही हम इस जीवन में अपने बुद्धि के आधार पर इस जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। हम ये सब जानते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में शाम को खेलने को जाते थे और कई छोटे छोटे बच्चे मिलकर घर बनाते थे, कुछ छोटी छोटी चीजें बनाते थे, और जब शाम होती थी और मां बुलाने को आती थी, तो हमने जो घर बनाया है, जो हमने चीजें वहां पे इस खेल में बनाई हैं, वो जैसे ही मां का आवाज आता था तो हम वहीं पे रख के, भले हमारे मन को वहां पे रखने की इजाजत हो या न हो, लेकिन हम वहीं पे सारा चीजों को रखकर जिस तरह मां के साथ निकल जाते थे। मुझे लगता है कि हमें भी इस जीवन में अगर हम विवेक से थोड़ा विचार करें तो यह संसार में हमने जो सारी चीजों को अपने सुख के लिए यहां पे निर्माण किया है, जिनके ऊपर हमने हमारे आसक्ति से इसका स्वामित्व हमारे मन में हमने बिल्कुल दृढ़ता से पकड़ के रखा है, लेकिन जब इस काल रूपी मां का हमें नियोता आता है, तब हमारी इच्छा हो या न हो, हमें यहां पे हर एक चीज रखते हुए यहां से निकल पड़ता है। तो प्रश्न ऐसा आता है कि क्या केवल यही जीवन का उद्देश्य है? यह मनुष्य जीवन क्या हमें केवल इन नश्वर चीजों के साथ रहते हुए, इनका त्याग करते हुए एक अनामिक अवस्था में जाने के लिए दिया हुआ है? सोचिए। और हनुमान तत्व जो यह राम काज के लिए इस ब्रह्मांड में आज एक चिरंजीव रूप में सदैव जागृत है, जो कालानुरूप अलग अलग सद्गुरु के रूपों में केवल उस भूमि में प्राकृत भाषा में वहां के सामान्य जनों को अपने जीवन के हेतु का आधार समझाने के लिए आता है, जिसके द्वारा एक सामान्य जीव केवल अपने जीवन में यह भौतिक और नश्वर चीजों के आगे जाके अपने खुद के अंतरंग में थोड़ा सा अंतर्मुख होते होते हुए अपने हृदयस्थ राम तक पहुंच सकता है। इस कार्य को राम काज कहते हैं। और इस राम काज के लिए कोई तो एक ऐसा तत्व रहता है जो आपके अंदर वह प्रतिभा, वह एक चिंगारी को प्रज्वलित करता है कि अरे तुम ही हो, तुम ही यह राम काज कर सकते हो। मेरे सद्गुरु भगवान की मुझे याद आती है। मेरे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर, जिनका बचपन का नाम था गणपति, गांव के कुलकर्णी थे, बड़े सधन ऐसे व्यक्तित्व थे और मां के एकलौते बेटे थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसा एक सधन प्रतिष्ठित जो एक सुंदर गृहस्थी है इन कुलकर्णी परिवार की, उसमें यह एकलौता बच्चा हर तरह से लाड़ और प्यार में बढ़ता हुआ, अपनी मां के गोद में बैठते हुए हर एक खुशी और आनंद लेने वाला यह गणपति, लेकिन अंदर से एक विलक्षण वैराग्य, एक विलक्षण विरक्ति के साथ अपने गुरु की शोध में, जब वह अपने घर से जीवन के केवल 8-10 साल में ही गुरु शोधार्थ जब बाहर निकलते हैं, तो इस गुरु शोध में, इस राम काज में
अपने जीवन में कितनी विलक्षण निरासक्ति के साथ वो अपने गृह से बाहर निकले होंगे। क्या जरूरत थी उन्हें अपने इस आनंदमय जीवन का त्याग करते हुए बाहर निकलने की? क्या केवल गुरु शोध लेके उन्हें अपने ही अंदर में वह आनंद प्राप्त करना था? नहीं, यह तो इस हनुमान जी की एक विलक्षण लीला थी कि वह इस देह के माध्यम से, आधार से, इस छोटे गणपति के द्वारा ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोले तक की एक सद्गुरु व्यक्तित्व की निर्माण करते हुए उनके द्वारा कई लोगों को राम सन्मुख करने का, यह राम काज करने के लिए उन्होंने इस निरासक्ति के आधार पे अपने गृह का त्याग उन्होंने किया था। वैसे ही मेरे समर्थ रामदास भी जब अपने मां को दिए हुए वचन के कारण विवाह के लिए वो तैयार हो गए, विवाह की घटिका जब समीप आ गए, विवाह के लिए जब सारे संबंधी बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से उस विवाह में शरीक होने के लिए आए थे, मेरा नारायण, जो यह समर्थ रामदास स्वामी का जो यह एक बाल रूप है, वह अपने मां को दिए हुए वचन के आधार पर इस विवाह उत्सव में शामिल तो हुआ था, लेकिन उनके अंतरंग में उन्हें यह राम काज प्रेरित कर रहा था, बुला रहा था कि यह जीवन केवल सामान्य प्रापंचिक की तरह जीकर मुझे इस जीवन में मेरे ध्येय को, मेरे हेतु को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे यह राम काज करने के लिए इस प्रपंच के माया से दूर जाना पड़ेगा। और जब शुभ मंगल सावधान ऐसे विप्रों ने सुंदर घोषणा की, जब ये मंगल अंतरपाठ इस विवाह की घटिका में दूर होने जा रहा था, तभी यह नारायण इस विवाह मंडप से पलायन करते हुए इस राम काज के लिए, अपने जीवन में यह तपस्या के लिए उस विवाह मंडप से दूर हो गया। यह कार्य जिन्होंने भी इस विश्व में किया है वह अपने निज स्वार्थ के लिए नहीं, किंतु राम काज के 3 गुणधर्म है सज्जनों। एक है निस्वार्थता, वहां पे अपने स्वार्थ की कोई कीमत नहीं है। मेरे सदगुरु भी रह सकते थे घर में अपने मां के प्रेम में, प्यार में, और वह भी वहां से भी सोच सकते थे कि चलो घर गृहस्थी संभालते हुए जितना हो सके उतना कर ले, लेकिन इस राम काज में अपने स्वार्थ को पूरी तरह से जलाकर मेरे गुरु भगवान अपने घर से दूर निकल गए। मेरे समर्थ भी इसी तरह से इस राम काज में, इस महाराष्ट्र की भूमि में, जब 16वें शतक में इस महाराष्ट्र की भूमि में कई प्रकार के हिंसाचारों से इस यवनों ने पूरा साम्राज्य इस महाराष्ट्र की भूमि में स्थापित किया था, ऐसे वक्त पे यह महारुद्र का अवतार, यह मारुति का अवतार इस कार्य को प्रेरित होते करते हुए यह राम काज करने निकल पड़ा। और यही एक तत्व है, जब अंतरंग में वो अपने आप को जान लेता है कि मेरा जीवन इस राम काज के हेतु है, तभी उसके अंदर का विश्वास उसे सुनत ही भयहु पर्वताकारा, उसे एक पर्वत का रूप दे देती है। उसके अंदर एक मेरु पर्वत की तरह की दृढ़ता आ जाती है। उसके अंदर अपने कार्य के प्रति एक हिमालय जैसा उत्तुंग विश्वास निर्माण करती है। समर्थ ने विवाह मंडप से दूर होकर एक अत्यंत दृढ़ ऐसी तपस्या की। मेरे महाराज ने भी अपने सदगुरु का शोध किया। तुकामई महाराज के रूप में उन्हें नांदेड़ में यहड़गांव स्थित ग्राम में अपने सदगुरु मिले, उनका अनुग्रह लिया, और उस अनुग्रह के द्वारा जो भगवत नाम की उन्होंने प्राप्ति की, उस नाम का उन्होंने बड़े एकाग्रता के साथ चिंतन नैमिषारण्य में किया। ऐसे नैमिषारण्य की भूमि में
इस कालीपीठ संस्थान के द्वारा यह राम कथा में हम हमारे सदगुरु भगवान का ही चिंतन करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर ने इस भूमि में अपने साधना काल का एक बहुत बड़ा काल व्यतीत किया है। उनके चरण स्पर्श से इस भूमि में मुझे मेरी सदगुरु की स्मृतियां खींच कर लाती है। आइए, यह राम काज जो यह मारुति तत्व के द्वारा इस सुंदर कांड में हनुमान जी ने इस राम चरित्र में करके दिखाया, वही कार्य आज भी निरंतर, आज 2019 में भी कई लोगों के द्वारा यह हनुमान जी किस तरह से कर रहे हैं और इस कार्य में किस तरह की बाधाएं होती है, किस तरह से यह कार्य एक सामान्य जीव को अपने आप अंदर अपने विश्वास के प्रति दृढ़ता निर्माण करने से रोकता है, और यह सब कार्य में एक जीव किस तरह से भगवत कृपा से यह सिंधु पार कर यह राम काज करके दिखाता है। इसका चिंतन हम आगे देखते हैं।